वेद व्यास जी उन्होंने सुंदर रामायण की रचना कर दी। 18 पुराण में कहते हैं 17 पुराण लिख डाले हैं और उसके बाद भी उनके मन को अभी कहते हैं शांति नहीं मिल रही है। तो उस समय नारद जी आकर के संपूर्ण चरित्र उनको कृष्ण जी का सुनाते हैं। और तब माना गांव के ऊपर व्यास गुफा है। उस गुफा में जाकर के जब वो बैठे तो कहते हैं कि उस समय कथा का प्रवाह वो मंदाकिनी उनके मन में जो है प्रवाहित हुई कथा की। फिर गणेश जी को बुलाया और गणेश जी लिख रहे हैं और व्यास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। व्यास जी ने जब इसकी रचना कर ली तो विचार कर रहे हैं वो कि इतना दिव्य ये ग्रंथ है तो मैं ऐसे कैसे किसको सुना दूं। लिखने के बाद तो अपने बेटे का ध्यान उनको आता है, लेकिन क्या शुकदेव भगवान जन्म लेते ही सब कुछ त्याग करके छोड़ करके वो वन को चले गए थे। तो अपने 2 शिष्य बुलाए उन्होंने और उन सबको 2-4 श्लोक एक एक रटाए और रटाने के बाद कहा कि अब जा करके जहां जहां भी जाते हो इसका गान करो। एक शिष्य उसमें उसी गुफा के पास पहुंचा जहां सुखदेव जी ध्यान लगा रहे थे। अब वो शिष्य गा रहा है तो उसने गाया वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अर्थात अब जो ही ये सुना सुखदेव जी ने तो उनके नेत्र खुल गए, खुले नेत्र और वो 2-4 कदम चल पड़े। क्यों? इस श्लोक का भाव कहते हैं कि वृंदावन में बंशी बजाते पीताम्बर फहराते मुकुट लगाए हुए तिरछी तितमन से निहार रहे पीताम्बर फहराते बंशी बजाते हमारे जो गोविंद हैं वो वृंदावरण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ही ये सुना कि आहा क्या स्वरूप है, कितने सुंदर है ये, तो वो चल पड़े। लेकिन फिर जैसे ही उठे और 4-5 कदम चले ही कि उनके मन में विचार आया कि अरे ये तो स्वरूप की बात की गई है, मन कैसा है इसका पता नहीं है, तो शांति से बैठ जाओ। ये विचार किया, तब तक उसने दूसरा श्लोक पढ़ा। दूसरा श्लोक है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांशया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। इसका भाव है कि ये जो पूतना है ये राक्षसी है, लेकिन ये भी सुंदर स्त्री का रूप बना करके दूध की जगह विष पिलाने आई है। विष पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने परम गति दे दी। कितने बड़े दयालु हैं जिनका मन इतना सुंदर है। तो जो मन के बारे में सुना तब तो दौड़ करके शिष्य के पास गए और कहते हैं भैया बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए, नहीं 2-4 और सुनाओ। तो कहता है गुरुजी ने 2 ही सुनाए, अब ज्यादा सुनना है तो चलिए उनके पास। तो जब सुखदेव जी उनके पास जाते हैं पिता के पास, उधर व्यास जी भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्या मेरा बेटा आ गया, ऐसी भगवत कृपा की जो बेटा छोड़ करके चला गया था आज इतनी सुंदर रचना की कि उसी की कृपा के फलस्वरूप दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया।